बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। हेयर स्ट्रीमिंग कैप जो है मैंने इसे Daraz.pk से जो ऑर्डर किया था, इसके जो प्राइस मैंने टोटल पे किए हैं वो 867 रुपीज़ है। हेयर स्ट्रीमिंग कैप जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमें हेयर स्पा करना पड़ता है, स्ट्रीमिंग लेनी पड़ती है, तो ये मतलब हर के लिए असेंशियल है प्रोडक्ट। क्योंकि सर्दी में जो है वो आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम जब हेयर स्पा कर रहे हो टॉवल को गीला करिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सर्दी है तो उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये स्ट्रीमिंग कैप जो है वो ऑर्डर की थी। चाइनीज़ सेलर्स जो है वो भी दराज पे रजिस्टर्ड हैं, और ये जो मेरी हेयर स्पा कैप है ये चाइना से आई है, इसलिए आने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगा है। प्रोफेशनल स्टीमर्स जो हैं, जो हम अक्सर सैलून में देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो जगह भी ज़्यादा लेते हैं, और ये स्ट्रीमिंग कैप जब वो हम लोग ईजिली जो है कम स्पेस लेती है, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। सो मुझे ये जो है वो ऑर्डर करना थी और मैंने इसलिए इसको लिया। जब भी कोई चीज़ दराज से लें तो पहले जो आप जिस सेलर से परचेज़ करें वहाँ पर रिव्यू लाजमी पढ़ लिया करें, उससे आइडिया हो जाता है कि आप जिस सेलर से चीज़ ले रहे हैं उसकी चीज़ कितनी रिलायबल है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सो मैंने भी ये स्पा कैप लेने से पहले जो है उस सेलर के जो प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ पढ़ लिए थे, देन मैंने इसको ऑर्डर किया था। घर में जब स्पा किया जाता है तो एक तो वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, और आप घर में जो है वीक में एक दफ़ा स्पा कर सकते हैं। अगर आप 2 बार वीक में हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप 15 मिनट्स जो है इस स्टीमर की हेल्प से स्ट्रीमिंग ले सकते हैं, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपके बालों की जो है ग्रोथ बढ़ जाती है। आपके बालों में जो है जब आपकी स्कैल्प के ओपन पोर्स होंगे तो डेफिनेटली आपने हेयर ऑयल जो लगाया है या हेयर स्पा क्रीम लगाई है या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लगाया है तो वो आपकी स्कैल्प में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। 867 रुपीज़ में ये हेयर स्पा कैप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पैकेजिंग भी आपके सामने है, पिंक कलर की कैप है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इससे पहले भी मैंने एक स्पा कैप जो है वो दराज से ऑर्डर की थी, लेकिन उस पर जो हाई लो टेम्परेचर करने वाला बटन है वो उस पर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो चाइनीज़ लिखी हुई थी, इसलिए मैंने ये स्पा कैप जब ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर सेटिंग है उसमें हाई लो जो है वो इंग्लिश में मेंशन है। इस स्पा कैप का जो इनर मटेरियल है वो वाटर प्रूफ है, और बाहर वाला मटेरियल आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, पिंक कलर का है, उस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है स्टिचिंग के थ्रू ही। हेयर स्पा कैप जो है ये एडजस्टेबल है, ये तमाम हेड साइज़ पे और बालों की लेंथ भी अगर बड़ी है तो आप उसका बन बनाकर भी इजीली इस कैप को जो है वो अपने हेड पे कैरी कर सकते हो। तो इसकी वायर जो है वो 1 मीटर तक लंबी है, और जो टेम्परेचर ये भी एडजस्टेबल है, आप इसे हाई लो कर सकते हो। सो अगर आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हो, और आप हेयर स्पा करना चाह रहे हो, हेयर ऑयलिंग के बाद जो है प्रॉपर जो है स्टीमिंग लेना चाह रहे हो, तो ये हेयर स्पा कैप जो है बहुत ज़बरदस्त है, इनएक्सपेंसिव है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी आपकी। सो ऑयलिंग करने के बाद, हेयर स्पा क्रीम लगाने के बाद, या फिर कोई भी आप ऑर्गेनिक हेयर मास्क यूज़ करते हो तो उसके बाद 20 मिनट्स के लिए इस स्पा कैप को आप पहन लो और स्टिमिंग लो, तो आप विद इन डेज जो है वो आप फील करोगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, ग्रोथ भी बढ़ गई है, और जो डैमेज हो रहे थे वो भी इससे डैमेज नहीं होंगे। इसको जो है आप इलेक्ट्रिक है तो डेफिनेटली आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होना है इसको यूज़ करने से पहले। आपने गीले बालों पर कभी भी स्पा कैप को वेयर नहीं करना, और गीली जगह पर खड़े होकर भी आपने स्पा कैप को यूज़ नहीं करना, वरना ये ख़तरनाक हो सकती है। हेयर स्टीमर कैप जो है कि लाजमी आप लोग लें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद भी 15 मिनट के लिए स्टीम लाजमी लेती हूँ। जब आप अपनी स्टिमिंग कैप को ऑन करेंगे तो इस तरह की जो लाइट है वो इसमें ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये ऑफ का बटन है, इसमें लो एंड हाई जो है आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप हेयर स्ट्रिमर को यूज़ करोगे तो आपने 5 मिनट्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर स्ट्रिमिंग लेनी है, और देन जो है 10 मिनट्स लो टेम्परेचर पर स्ट्रिमिंग लेनी है। कभी भी हाई टेम्परेचर पर 15 मिनट स्ट्रिमिंग नहीं लेनी, इस तरह आपके हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। हेयर स्पा कैप को आपने डायरेक्टली जो है वो अपने हेयर पर नहीं यूज़ करना, पहले जो है शावर कैप जो है वो या पॉलीथीन जो बैग होता है उसे अपने अपने बालों पर वेयर करना है, और देन आपने इस स्टमिंग कैप को है वो यूज़ करना है। इस स्टमिंग कैप का जो वाटरप्रूफ कैप को जब रिमूव करते हैं तो अंदर जो है वो आप कॉइल्स देख सकते हैं जो इस स्टमिंग कैप को स्टीम प्रोवाइड करते हैं। स्टमिंग कैप जो है सेफ़ तभी है जब आप इसको ड्राई हेयर पर यूज़ करोगे, वेट हेयर पर आपने कभी भी इसको यूज़ नहीं करना। ये जो हेयर स्पा कैप है एडजस्टेबल है, तो आप इसको इजीली जो है अपने हेड के साइज़ के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइट मत करिएगा, लूज़ रखिए ताकि जो एयर क्रॉसिंग है वो हो सके।
वीक में जो है वो 2 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपने बाल ड्रायर करने के लिए इसको कभी यूज़ नहीं करना कि वेट हेयर्स पर आप उनको टाई करके अपने बालों को स्टीमर कैप के थ्रू जो है वो ड्राई करें, इस तरह ये डेंजरस हो सकता है। हमेशा ऑयलिंग करने के बाद, हेयर स्पा क्रीम यूज़ करने के बाद, या कोई भी DIY आप जो क्रीम बना रहे हो उसको लगाने के बाद आप इस स्पा जो कैप है इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली जो है वो हेयर ऑयलिंग करने के बाद जो है इस स्पा कैप को लाजमी यूज़ करती हूँ। इस तरह करने से जो हमारे स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो ऑयल, स्पा क्रीम या फिर आपने जो भी DIY हेयर मास्क लगाया या ऑर्गेनिक हेयर मास्क लगाया है वो आपकी स्कैल्प पे अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो पहले जो है आपने हेयर स्पा ऑयल जो वट सो आप बालों में मास्क लगाना चाहते हैं उसे अप्लाई कर लें, देन आपने शावर कैप को है वेयर करना है, और देन आपने स्टीमर कैप को वेयर करना है। इस तरह ये होगा कि आपका मास्क जो है वो आपकी स्टीमर कैप को जो वो ख़राब नहीं करेगा, ऑयल जो है वो आपकी स्टीमर कैप को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करेगा, और ना ही स्मेल आएगी, और ये सिक्योर भी है। सो टेम्परेचर जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। सो मुझे इससे बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। बाल जो हैं वो बिल्कुल आफ्टर वॉश जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। और एक चीज़ मज़ीद, इसी कैप को जब आप रिमूव करोगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने शावर नहीं लेनी, अपने हेड का जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल होने दें, देन आप शावर लें। सो इस स्पा कैप को आपने लाजमी ट्राई करना है, और अगर आपने ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन पर भी क्लिक कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।